नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। पति की दीर्घायु और सलामती की कामना को लेकर सुहागनें आज बड़ी संख्या में वट वृक्ष के नीचे जुटी और अपने सुहाग की सलामती की मनौती को लेकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान पति प्रेम में वट वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करने आई महिलाओं ने जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा, वहीं ज्यादातर महिलाओं ने अपने घरों में ही पूजा अर्चना कर अपने पति की दीर्घायु की कामना की। राजधानी लखनऊ के विभिन्न मंदिर के प्रांगण में अपनी मान्यताओं को जीवंत करने सुबह से ही विवाहिताओं का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया। वटवृक्ष सावित्री पूजा के दौरान कई जगहों पर लॉकडाउन के बंदिशें टूटती नजर आई। कानपुर रोड स्थित कृष्णनगर क्षेत्र के सहसवीर बाबा मंदिर प्रांगण में वटवृक्ष के नीचे सुबह से ही सुहागिनों का तांता लगा रहा। महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपने पति की दीर्घायु की कामना की। सुहागिनों ने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखकर सावित्री, सत्यवान, यमराज के साथ वटवृक्ष की पूजा की। आइए सहसवीर मंदिर प्रांगण से दिखाते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। जैसा कि देख रहे हैं, आज आप बाहर न निकल के वट वृक्ष पूजा घर में कर रही हैं और इस गमले में इतना सुंदर सा बरगद का वृक्ष है। इस पूजा के बारे में बताएं। ये सत्यवान का नामक एक युवक थे जो लकड़ी काटते थे, काट के अपना पेट पालते थे। उस बीच उनकी पत्नी सावित्री जी थी, पेड़ के नीचे बैठी थी तो एकदम से वो उतरे, बोले मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वो अपनी गोदी में लिटा लेती हैं। इसी वक्त यमराज आके उनके प्राण लेके चल देते हैं। तो वो सावित्री परेशान होके धीरे धीरे पीछे चल देती हैं। और इसके बाद वो यमराज जी पूछते हैं कि हमारे पीछे क्यों आ रही हो। तो वो कहती हैं मुझे आपसे वरदान चाहिए। तो वो कहते हैं क्या वरदान चाहिए। तो वो कहते हैं मुझे मुझे पुत्रवती होने का वर दें। तो यमराज जी बोलते ठीक है, जाइए, आप पुत्रवती होंगी। इसके बाद वो बोलते हैं कि फिर पीछे पीछे चल देती हैं सावित्री। तो वो पीछे पीछे जब चलती हैं तो फिर मुड़ के देखते हैं। वो कहते हैं कि आप क्यों आ रही हैं आप मेरे पीछे। तो वो कहते हैं हे यमराज जी, आप मेरे पति को अपने साथ लेके जा रहे हो, तो आपने मुझे पुत्रवती होने का वर जो दिया है वरदान, तो ये कैसे पूर्ण होगा। तो वो यमराज जी खड़े हो जाते, सोचने लगते हैं। फिर वो बोलते हैं कि यदि आप मेरे पति को वापस कर दें तभी ये वरदान पूरा होगा। तो इस जगह यमराज जी सोच में पड़ के फिर उनको मजबूर में उनके पति के प्राण को वापस करना पड़ता है। और इसी व्रत आप लोग तभी से इस व्रत का महत्व है। और सावित्री जी इसी दिन के लिए इसी दिन का वट पूजा करती हैं और अपने दीर्घायु के लिए पति की कामना करती हैं। कैसे तैयारियां करते हैं आप लोग? क्या जी आप सभी देख रहे हैं, देखिए ये कच्चा सूत है, ये जनेऊ है जो बरगद पे चढ़ाएंगे। और दो जनेऊ ये होते हैं। 12 फेरा भी सूत से लगाया जाएगा। जी हाँ, सूत से 12 फेरा भी लगाएंगे कच्चे सूत से। चने भी एक एक करके डालेंगे बरगद के नीचे। और देख रहे हैं आप ये सब सामग्री जो है बना के अच्छे से। इस समय कोरोना जो चल ही रहा, आप लोग देख ही रहे हैं सब लोग। तो इसी की वजह से तो अपना जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर में आज पूजा कर रहे हैं। जी हाँ। ये व्रत निराजन होता है? जी हाँ। तो कितना, एक दिन का होता है? 24 घंटे करते हैं आप लोग? नहीं, इसको कुछ जब पूजा करने के बाद में यहीं वट पूजा के वृक्ष के नीचे बैठ के ये 11 चने, एक ये जो देख रही है कलगी लेके इसके साथ
निगलना एक साथ में निगलना पड़ता है, रोकना नहीं पड़ता है, एक घूंट पानी के साथ। अच्छा, एक बार पानी मुंह में डालेंगे उसको जो है निगल लेना है। जी हाँ, एक ही बार में सब पूरा अंदर जाए। जी। पूजा करने के बाद। तो ये बरगद का एक फल होता है। जी हाँ, ये फल है, इसके साथ ये कलगी एक निकली होती है, इसको छील के इसके अंदर से निकालेंगे। अच्छा, इसमें से निकलता है। हाँ, जी हाँ, तो जी। उसी को का नाम करते हैं। तो इसके बाद इस व्रत की समाप्ति की जाती है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, फिर व्रत घर में समाप्ति के बाद फिर घर में कुछ खाना पीना होता होगा फिर? जी हाँ, सब पक्का अपना बनाते, पूड़ी सब्जी छोला जो जिसको अपना मन पसंद। जी हाँ, परिवार के पसंद। फिर पूजा करने के बाद उसके बाद दान दक्षिणा जो होती है यहाँ रख देते। अब इस समय मालिन तो है नहीं, वहाँ मंदिर में सब लोग पुजारी लोग होते हैं। जी। तो उनको देते हैं। अब ये घर ही में कर रहे हैं इस समय। चलिए, इतने इसके अच्छे बाद से आपने इस व्रत के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। की रक्षा के लिए अपने जो है यमराज से अपना जो है सुहाग मांगने के लिए गई थी। वो एंड टाइम तक के बराबर जो है उसका पीछा करते रही। आखिर उसके प्राण जो है सतवान के प्राण वहाँ से जो है छोड़ दिए और कहा कि नहीं, मैं हार गया हूँ और मैं सतवान जो है तुम सती हो और अपने सतीत्व को रखने के लिए हर पत्नी जो है अपने से त्यौहार को मनाती है कि मेरी पति की रक्षा हो। उस जो है रक्षा के लिए जो है 12 मास होते हैं, तो 12 मास हमारे जो है पति की रक्षा हो, इसलिए 12 फेरे लगाकर इसी पति के जो है इस पूजा को किया जाता है। हर चीज़ 12 करके चढ़ाई जाती है, जिससे ये हमारे पति के सुहाग की चीज़ है। ये अमर हमारा पति जो है हमेशा के लिए जो है हमारा सतीत्व बना रहे और हमारा सुहाग हमेशा के लिए बना रहे। जी। ये आपके बगल में आपकी बहू है? जी। तो ये भी व्रत रखी है? हाँ जी। तो इनका पहली बार व्रत है या इसके पहले भी ये व्रत रखी? हाँ जी, पहला व्रत है। हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। हाँ, कर ली। आज जैसा कि माता जी ने बताया कि आज इस बार पहला व्रत है आपका, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये व्रत रखते हुए। और ये व्रत हमारा पहला व्रत है और अपने पति की लंबी आयु के लिए हमने ये व्रत रखा है और हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी। तो इस व्रत के लिए घर में पकवान वगैरह भी आप लोगों ने बनाए होंगे को? हाँ, इस मतलब ठेकुआ बनता है, पूड़ी बनती है, 12 तरह के बरगद बनते हैं। तो हर चीज़ 12 बनती है, 12 चढ़ाई जाती है। तो और तो सब सब्जी है और जो भी पकवान आप बना सके सब बनाए जाते हैं। थैंक यू। आज बट वृक्ष की आप लोग पूजा कर रही हैं, पूजा आप लोग क्यों कर रही हैं? हम लोग इसीलिए पूजा करते हैं ताकि हमारे पति की लंबी आयु हो सके और स्वस्थ रह सके। अच्छा, बताइए इस पूजा में आपने क्या चढ़ावा किया, क्या चढ़ाया, क्या मेन प्रमुख है, कौन सा फल प्रमुख है जिसको चढ़ाया जाता है? इसमें सभी चढ़ाया जाता है, बरगद चढ़ाए जाते हैं, खरबूजा, पूड़ी, पुए सब चढ़ाए जाते हैं। मेन इसमें खरबूजे का होता है फल। जी। जो मतलब मेन होता है। जो पकवान, पूड़ी, पुआ ये सब चढ़ाया जाता है, ये लोग हाथ से ही बनाया जाता है, घर में ही बनाया जाता है? हाँ, घर में ये सब बनाया जाता है। तो ये व्रत क्या 24 घंटे का होता है, निर्जला होता है, किस तरह का होता है? नहीं, पूजा करने के बाद आप पानी उनी पी सकते हैं। जी। आज जैसा कि बट सावित्री व्रत है और यहाँ बरगद की पूजा बड़े विधि विधान से किया जाता है, इसकी क्या मान्यता है, यह पूजा क्यों की जाती है? हमारे पूर्व काल में सती और सत्यवान नाम के 2 लोग थे। जो सती थी वो उनकी पत्नी थी सत्यवान की, और उन्होंने उनकी जान बचाने के लिए ये सारे मतलब पूजा और व्रत की जाती है। वो बाहर से आए और वो मतलब मूर्छित हो गए, तो क्या कहते हैं वो बरगद के पेड़ के नीचे मूर्छित हुए और उन्होंने उनकी जान बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना की और कहा कि अगर मेरे पति की जान बच जाती है तो मैं इस बरगद की पूजा करूंगी और इसके 12 फेरे लूंगी। तो उनके पास कुछ नहीं था 12 फेरे लेने के लिए, तो उन्होंने अपनी साड़ी के पल्ले से मतलब निकाल के उसको धागा बनाकर इसके 12 फेरे लिए। इसीलिए आज महिलाएं कच्चे सूत को लेके इस बरगद के 12 फेरे लेती हैं और इन पे सारी चीज़ें चढ़ाती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और दान दिया जाता है कन्याओं को इस मंदिर में। यह व्रत पति देव की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। जी हाँ। तो इसे केवल सुहागिनें ही कर सकते हैं, क्या और लोग भी कर सकते हैं? नहीं, इसे सिर्फ सुहागिनें करती हैं। हाँ, अगर किसी को मन चाहे तो कर सकता, आगे आने वाली पति के अच्छे पति के लिए अगर चाहे तो। धन्यवाद जी। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ार में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।